how cold is not enough. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और अभी मॉर्निंग का समय है और मैं यहाँ पे नहा वहा के आ गई हूँ और घर का जो झाड़ू पोछा ये सब काम होते हुए मैंने कर लिया है। और अभी यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पूजा में देखिए फूल और जो घास जैसे होते हैं ना, उसको दूब घास कहते हैं, तो वो उसी से मैं बस पूजा करती हूँ और कुछ भी नहीं देती हूँ। और थोड़ा सा हल्दी चंदन सबको लगा देती हूँ जितने भी मेरे भगवान जी हैं, और मैंने दीपक जला के ये सारी चीज़ें करती हूँ। उसके बाद आरती लगाती हूँ। तो मैं इसी तरह से सिर्फ पूजा करती हूँ। आप सब कैसे करते हैं वो मुझे बताना, और मेरी पूजा में कोई गड़बड़ होगी तो वो भी मुझे आप मेरे कमेंट में कर दीजिएगा। यहाँ देखिए रियांश की मुंडी दिख रही है। मैंने सर ढक के आया था ना, तो यहाँ पे रियांश भी आया था सर ढक करके, तौलिया लपेट करके आया था। और वीडियो थोड़ी सी हिल रही है क्योंकि दिव्यांशी वीडियो शूट कर रही है। उसे आजकल बहुत मज़ा आता है वीडियो शूट करने में, तो मुझे ट्राइपॉड लगानी ही नहीं देती है, वो ही करती है शूट। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। मैं आरती लगा के सारी घर में लगा दी थी, लेकिन दिव्यांशी बहुत ज़्यादा हिला दी थी तो मैंने वो कट कर दिया है। और ये देखिए मेरी पूजा करने के बाद यहाँ पे ये मस्ती कर रही है, अपने खिलौने से खेल रही है। और अभी हम लोग ना जस्ट शिफ्ट हुए हैं, तो बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे करना है। अभी बहुत गंदगी हो रखी थी घर में, मैं बस आकर के सफाई की हूँ मायके से आकर के। और सफाई जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना, पहले वो मैंने साफ़ कर लिया। जैसे कि फ़र्श पूरा धुला है, जितना झाड़ना था वो झाड़ करके, फ़र्श सब धुल करके, गद्दे बेडशीट कपड़े वो सारे मैंने धुल लिया है, सारे कुछ धुल लिया है। बस अब सबको अरेंज करना है, तो वो सब मैं धीरे धीरे करूँगी। और इनके पापा भी चले गए हैं अभी ऑफ़िस पे, तो मैं तो खाना वाना सब बना ली थी। उसके बाद ही सारा मैं पूजा की, उसके बाद ही मैं इन लोगों को दे दी थी क्योंकि ये जाने वाले थे, तो ये चले गए हैं अपने काम पे, तभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और मैं अभी चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरी चाय से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पे मैं और दिव्यांशी चाय लूँगी। हालांकि दिव्यांशी ने अपना खाना खा लिया है, फिर भी वो लेगी थोड़ी सी क्योंकि उसे बिस्किट खाना है। तो मैं यहाँ पे चाय बनाने के लिए आ गई हूँ और धीरे धीरे जो भी मेरे जो पेंडिंग काम्स है मैं सारे धीरे धीरे समेटूँगी। तो बस मैंने जस्ट नहा के पूजा करके और चाय चढ़ाया। और इधर जितने कपड़े थे ना, मैं सोची कि पहले डाल लेती हूँ कपड़े ताकि ये धुल जाएँ, और धुलने में भी तो समय लगते हैं ना। तो मैंने बहुत सारे कपड़े निकाल रखे थे, बेडशीट वगैरह वो सारे मैं यहीं पे रखी थी, तो वो सारे मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और ये जब तक धुलेगा तब तक और सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी सारे आना के लिए छोड़ा है, अरेंज करने के लिए छोड़ा है, वो सारे काम मैं करूँगी। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि आप सब घर छोड़ करके चले जाते हो तो आपका घर कैसा हो जाता है। और करीबन 4 महीना हमारा ये घर बंद हो गया। हम लोग गांव में थे और इस वजह से बंद हो गया। हम लोग जब होली में गए थे, तो होली के बाद अभी आए हैं, जुलाई में आए हैं, लास्ट जुलाई में, तब का ये ब्लॉग है। थोड़ी सी लेट जा रही है क्योंकि और दूसरे वीडियो को मुझे पोस्ट करना था, जिसके वजह से ये वीडियो लेट जा रही है। और एडिटिंग भी काफ़ी था। ये सारी वाली जो घर वाली होम करने जो वाली आती है ना वीडियो क्लीनिंग वगैरह के लिए, तो वो सारे में थोड़ी सी ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, जिसके वजह से ये वीडियो हम लोग का लेट जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिव्यांशी मस्ती कर रही थी। मैं यहाँ पे जैसे लाने गई थी तभी से ये यहाँ पे बदमाशी कर रही थी, और मैं इसे बोल रही हूँ कि जल्दी कर लो, फिर हम लोग मैं काम करूँगी, तुम होमवर्क बनाना और फिर ट्यूशन जाना है। और इसके एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो मुझे एग्ज़ाम वगैरह भी देखना पड़ता था, इसके एग्ज़ाम कराना पड़ता था। आप सबको तो एग्ज़ाम वाले ब्लॉग गए ही हैं, इसके जो एग्ज़ाम चल रहे थे। तो ये बहुत नखरे कर के यहाँ पे खा रही थी, जबकि यही बोली थी कि मुझे खाना है। और मैं भी थोड़ा सा फ्रेशमेंट हो जाएगा मेरा भी, क्योंकि काम अभी करके ख़त्म करके फिर से काम करना है, तो थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए ना। और इसी बहाने बैठने का भी समय मिल गया, मैं बैठ भी गई थोड़ा, और टाइम भी मिल गया मुझे थोड़ी सी सुस्ती लेने का, रेस्ट करने का। तो चाय पीते पीते मैं रेस्ट भी कर ली। तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी ब्लॉग कैसे लगती है आपको। और आप जो मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप ही लोग के लिए मैं ये सारी वीडियो शूट करती हूँ, तो आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दिव्यांशी अपना
ख़त्म कर, मैं तो पहले ही ख़त्म कर ली थी और दिव्यांशी अब ख़त्म कर रही है। और मैं यहाँ पे टेबल वगैरह सब धोई थी, बहुत गंदगी थी। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 4 महीने 5 महीने अगर घर बंद हो तो कैसा घर का हालत हो जाता है। और बहुत गंदगी थी। आप जो फ़र्श देख रहे हैं ना, अभी क्लीन दिख रहा फ़र्श, फ़र्श के ऊपर वाइट सी परत सी जम गई थी। बहुत ज़्यादा डस्टिंग था, वो मुझे सारी साफ़ करने पड़ी। थोड़ी सी ये जो मकान है ना, थोड़ी सी पुरानी है, बहुत पुरानी मकान है, जिसकी वजह से और जल्दी गंदगी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल है ना, उसमें जो क्लॉथ थी वो मैं लगा दी। हालांकि मेरी प्लास्टिक वाली क्लॉथ है। और वहाँ पे जो मैंने गाड़ी सब है ना, इसकी जो गाड़ी है, साइकिल है, वो वहाँ पे अरेंज कर दिया है। और इधर दिव्यांशी बैठी हुई है, लेकिन बेड पे अभी गद्दा नहीं लगाया है, तो मैं बाहर सूखने के लिए दी हूँ, ताकि उसमें थोड़ी सी जो धूप में डालने से जो धूल मिट्टी और फिर से और भी जितनी गंदगी होती है वो निकल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए रियांश सोया हुआ था, तो ये उठ करके आ गया है मम्मा मम्मा करते हुए। तो पहले मैं सोची कि पहले इसे थोड़ा सा फुसला लेती हूँ, इसे थोड़ी सी खुश कर देती हूँ, उसके बाद ही, नहीं तो बच्चे ना कोई भी काम नहीं करने देते हैं जब तक इनके मन खुश ना हो, ये अच्छे से फ्रेश ना हो जाए, तब तक ये कोई भी काम नहीं करने देते हैं। तो मैं थोड़ी देर इसके साथ खेली, इसको मनाई कि बेटा खेलो, तब जा कर के मैं फिर सारे काम करूँगी। और ये जो ब्लॉग है ना, ये थोड़ी बहुत लंबी हो गई थी, जिसको मैंने कट किया है और इसको मैं 2 पार्ट में ला रही हूँ। तो मेरी काम जो ना सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गई थी और शाम के 4 बज गए थे, इसलिए मैंने 2 पार्ट में लेके आया है। और यहाँ पे मैं रियांश को थोड़ा सा खेलने के लिए बता रही हूँ कि बाबू यहाँ पे ऐसे खेलो, इसे थोड़ा फ्रेश कर रही हूँ और इसे इंगेज करने में लगी हुई। तो वो जो होता है ना, ABCD वाले जो लेटर वाले आते हैं, वो मेरे पास थे और उसमें पीछे में मैग्नेट लगा होता है, तो वहाँ से चिपका देते हैं, तो वही उसको खेलने में, और वो अच्छा से खेलता है। मैंने गद्दा सूखने के लिए दिया था, मैं आपको जैसे बताई, तो मैं गद्दा लेकर के आ गई हूँ बाहर से और गद्दा यहाँ पे डाल दूँगी। ये बच्चे लोग ना हमेशा गिराते रहते, पानी वगैरह गिरता है, और इतने दिन से बंद थे, तो थोड़े से जो जर्म्स वगैरह जो भी हैं वो सारे धूप में निकालने से ख़त्म हो जाते हैं। और जो रुई है ना, सबसे अच्छी बात ये है ना, जो रुई है वो भी फ्लॉपी से हो जाते हैं। थोड़ा सा धूप में देना ही चाहिए, आप गद्दे हो या फिर गर्म कपड़े हो, वो सारी चीज़ें जब भी गर्म कपड़े का यूज़ करते हैं तो पहले धूप दिखाते हैं, उसके बाद ही। तो मैं यहाँ पे धूप दिखा के लाई और बेडशीट यहाँ पे डाल रही हूँ। और जितने मेरी जो चटाई है ना, वो थोड़ी ख़राब हो गई है, तो उससे थोड़ी सी निकलती है, छोटे कण जैसे निकलते हैं, टुकड़े निकलते हैं, तो मैं यहाँ पे बेड पे डाल दी थी खेलने के लिए बच्चे लोग, तो जिसके वजह से घर थोड़ा सा और डस्ट सा हो गया है। जबकि मैंने झाड़ू पोछा किया है और 1 दिन पहले मैंने घर को पूरा धुला है, तब भी तो गंदे से लग रहे थे, तो मैं सोची कि थोड़े झाड़ू कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं कारपेट भी धुल करके, जिस दिन मैं घर धुल रही थी तो कारपेट भी धुल करके सूखने के लिए रख दिया है, और वो भी सुखा के लेकर के आ गई हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। और ये जो आपको ये घर दिख रहा है ना, ये घर जो पिंक वाले हैं डिज़नी वाले, इसके भी ब्लॉग हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और मतलब कि वीडियो में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर लिंक में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। बहुत ही अच्छा है। और दिव्यांशी बहुत ज़्यादा खेलती है, दिव्यांशी और रियांश। तो मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ, कारपेट को लगा रही हूँ, और कारपेट के ऊपर ही मैं वो घर रखूँगी। और वो बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, टेंट हाउस, बच्चे हमेशा खेलते रहते हैं इसके अंदर जा कर के, दोनों भाई बहन खेलते हैं, अच्छा है, समय भी बीत जाता है और मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बस ये है कि थोड़ा इसको उठाना पड़ता है इधर उधर, मतलब प्रॉपर नहीं एक जगह पे मैं सेट कर पाई हूँ। दूसरे वाले रूम में बच्चे अकेले नहीं खेलते हैं ना, इसीलिए यहीं पे रखना पड़ा है मुझे। और यहाँ पे जितने भी मेरे यहाँ पे शो में रखे हुए थे ना फ्लावर वगैरह, जितने भी मैं यहाँ पे डेकोरेट करके रखी थी, पहले मैं नहीं रखती थी गंदगी के वजह से, लेकिन फिर भी मैं रखी कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डाल रखी थी। तो वो सारी चीज़ें गंदे हो चुके थे, वो सब भी मैं यहाँ पे साफ़ कर करके रख दे रही हूँ। और सारा ये हैंडमेड क्राफ्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं ना सब हैंडमेड है। और
ये जो फ्लावर है वो मेरी है और बाकी मैंने 2 ख़रीदा है, हैंडमेड है, उसकी भी वीडियो है, आप चेक कर लेना एक बार। आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे देखिए दिव्यांशी का खेलना उलना स्टार्ट हो गया है, वो कुछ चीज़ें खोज रही हैं ताकि वो खेलने में लग जाए। और यहाँ पे देखिए मैं ये भी बिछा चुकी, तो एक बार मैं यहाँ पे आप सभी को पूरा दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से मैंने किया है। और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन जो मुझे ज़रूरत लगी, अभी जो मुझे अर्जेंट में करना था क्योंकि जिसकी यूज़ ज़्यादा होगी, तो वो सारी चीज़ें मैं पहले की, क्योंकि इसके एग्ज़ाम भी है ना, तो एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे अरेंज कर दी हूँ। यहाँ पे झूला है, झूले में इसने टॉय रखा है, तो टॉय सबको भी मुझे धोना है। तो जब मुझे टाइम मिल जाएगा तब मैं वो सब भी धो दूँगी, ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। तो आप सब ज़रूर बताना कि कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट का वेट की